ये घटना एक साल पहले की है। हजार कठिनाइयों के बीच में भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना और उसमें सफलता हासिल करने वाला एक लड़के का संधान मिला था और देखा था। ये लड़ाई बचपन से ही शुरू हो जाती है। राज्य के उत्तरांचल में यूसीसी हॉल में एक अनुष्ठान था। एक स्वेच्छासेवी शिक्षा प्रतिष्ठान के उद्योग में एक वृत्ति परीक्षा की व्यवस्था किया गया था। उत्तरांचल के सभी स्कूल के क्लास 8 के स्टूडेंट्स इस परीक्षा में पार्टिसिपेट किया था। हर एक ब्लॉक और जिले में प्रथम स्थान अधिकार किया गया छात्र छात्रियों को आज पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और विशिष्ट शिक्षक शिक्षिकाओं को संबर्धना दिया जाएगा। समय से बहुत पहले ही कई शिक्षक शिक्षिका छात्र छात्री और उनके अभिभावक सभी हॉल के सामने आकर इकट्ठा हुए थे। इन लोगों में से बहुत से जन दूर दूर के गांव से आए हुए थे और साथ ही साथ आसपास के शहर के स्कूल से भी बहुत जन आए थे। हॉल में प्रवेश करने का समय है सुबह 9 बजे। अभी भी आधा घंटा समय है, तो छात्र छात्री अभिभावक शिक्षक शिक्षिकाएं एक दूसरे के साथ गप्पे करके समय बिता रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी लोगों से थोड़ा अलग होकर एक परिवार दूर खड़ा था। उन्हें देखकर ही पता चलता है कि वे किसी छोटे गांव से आए हैं और वे बहुत गरीब हैं। पति पत्नी के पैरों में जूते तक नहीं थे। ये परिवार सबके साथ परिचय करने में भी संकोच महसूस कर रहा था, इसलिए सबसे अलग दूर खड़ा था। मामा, वो देखो एम्बुलेंस। आज मैंने पहली बार एम्बुलेंस देखा। उस लड़के की हरकत देखकर कोई उसकी तरफ देख रहा था और कोई हंसने लगा। इसलिए उसका माता पिता बहुत शर्मिंदा महसूस किया। फिर उसके मम्मी ने कहा, चुप कर, तुझे इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप देख। ये सब देखकर एक महिला ने उनको नीचा दिखाते हुए अपने पति को कहा, ना जाने कहां से सब आ जाते हैं, एकदम देहाती कहीं का। कौन सी छोटे मोटे गांव से आया है पता नहीं, कभी एक एम्बुलेंस तक नहीं देखा। इसको भी अवार्ड मिलेगा क्या? क्यों, वो अवार्ड नहीं पा सकता? वो लोग छोटो गांव में रहते हैं, गरीब, इसलिए वो अच्छा रिजल्ट नहीं कर सकते। इसका कोई मतलब नहीं है। क्या तुम जानती हो, शहर में बहुत से गुणी व्यक्ति रहते हैं जिनके प्रथम जीवन गांव में बीता है और किसी किसी को तो प्रथम जीवन में चरम दरिद्रता और गरीबी के साथ दिन बिताना पड़ा। उन सभी व्यक्तियों को अपने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों के साथ लड़कर जीवन में प्रतिष्ठा और नाम मिला है। इस हॉल के चौथे मंजिल पर कैफेटेरिया। उस संस्था ने यहाँ आमंत्रित अतिथि वृंद के लिए यहाँ दोपहर का खाने का इंतजाम किया है। मूल मंच पर अनुष्ठान होगा 2 बजे। सभी स्टूडेंट्स का फॉर्म फिलअप और अन्य सभी काम होने के बाद अब लंच टाइम है, इसलिए यहाँ आए हुए सभी लोग टोकन जमा करके खाने बैठे हैं। हॉल के सामने उस महिला के परिवार के पास में गांव के उस परिवार का टेबल है। वो लड़का एक साथ इतना सारा खाना देखकर आश्चर्य हो गया, इसलिए उसने अपने मम्मी को कहा, इतना सारा खाना, पुलाव, आहा, आलू के पराठे, कितने सारे पराठे, सब हमारे लिए। चुप! तुम चुपचाप खाना नहीं खा सकते? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? हमें डिस्टर्ब हो रहा है। उस लड़के को इस तरह से धमकाकर चुप करा दिया। ये उस महिला के पति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्हें उस लड़के के लिए बहुत बुरा लग रहा था। बेचारा लड़का अब चुपचाप खाने लगा। गांव में रहने वाले सहज सरल उस लड़के को पहले समझ में नहीं आया कि उस महिला ने उसे क्यों धमकाया, पर बाद में उसे समझ आया कि शहर में जोर जोर से बात करने से लोगों को खाने में दिक्कत होती है। आज के इस समारोह के शुरू में मैं सम्मानीय सभापति महाशय, माननीय मुख्य अतिथि, आमंत्रित विशेष अतिथि एवं मंच के सामने उपविष्ट सुधी मंडली सभी को हमारे संस्था एनबीएफ के तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पिछले 1 महीने से टीएफ नामक जिस वृत्ति परीक्षा की आयोजन किया था, उसमें जो बच्चे सफलता हासिल किया है, उन सभी बच्चों को बहुत बहुत अभिनंदन। उन सभी बच्चों को आज हम पुरस्कृत करेंगे।
और हम उन शिक्षक शिक्षिकाओं को भी आज यहाँ आमंत्रित करके लाए हैं जिन्होंने शिक्षकता को एक अलग मंत्र दिए हैं। आज उन्हें हम जीवन प्रीति सम्मान में कोशिश करेंगे। सही समय पर पुरस्कार वितरण का अनुष्ठान शुरू हो गई। दूर दूर से आए हुए सभी लोग अब इस हॉल में बैठे हैं और ये परिवार एकदम सामने बैठे हैं। एक एक करके सब कृति छात्र छात्रियों को पुरस्कार प्रदान करने के बाद अब इस वृत्ति परीक्षा में सर्वाधिक नंबर प्रापक का नाम घोषणा किया जाएगा और उसे एक विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। अब हम जिसके हाथों में ये ट्रॉफी देंगे वो सर्वाधिक नंबर पाने की कृतित्व अर्जन किया है। उसका प्रतिभा हमें आश्चर्य किया है। एक छोटे से गांव में रहने वाले इस गरीब स्टूडेंट को प्रतिदिन 8 किमी पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है। उसका नाम है महिम महातो। महिम, तुम स्टेज पर आओ। यहाँ उपस्थित सभी लोग बहुत उत्साह के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो लड़का कौन है। अब सबको आश्चर्य करते हुए वो लड़का स्टेज पर आया। पहले जिस लड़के को देखकर सब लोगों ने हंसी मजाक किया था, अब उसी लड़के के लिए सभी लोग जोर जोर से तालियां देने लगे। ये परिवार भी बहुत आश्चर्य होकर महिम को देख रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य थी वो महिला जिसने महिम को ज्यादा अवज्ञा किया था, धमकाया था। महिम, इधर देखो। पापा, महिम कितना कष्ट करके स्कूल जाता है, फिर भी उसे हाईएस्ट नंबर मिला है और वे बहुत गरीब है। अच्छा पापा, क्या मैं मेरे जमा किया गया पैसा महिम को देकर उसका मदद कर सकता हूँ? जरूर बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। बस कुछ समय पहले ही पुरस्कार वितरण का अनुष्ठान खत्म हुआ है। ज्यादातर लोग हॉल छोड़कर चले गए हैं। महिम और उसके माता पिता भी हॉल से निकल गए हैं। अब वे बस से स्टेशन जाएंगे। अचानक उनको रुकवाया गया। महिम के पिता थोड़ा डर गया था, इसलिए उस व्यक्ति के कुछ कहने से पहले ही उन्होंने कहा, बाबू, खाने के समय मेरा बेटा चिल्लाया था, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। हम बहुत गरीब हैं। ज़्यादातर दिन हमें 2 वक्त के खाना भी नासिब नहीं होता है। आज इतने सारे अच्छे अच्छे खाना एक साथ देखकर मेरा बेटा खुशी के मारे चिल्ला दिया है। असल में आज पहली बार हम इतने अच्छे अच्छे खाना देखा। इसका मतलब ज्यादातर दिन इन लोगों को सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर रहना पड़ता है। गरीबों का निर्ममता इतनी कठिन हो सकती है, ये कभी उस व्यक्ति ने सोचा भी नहीं था। ये सब सुनने के बाद उनकी पत्नी को भी बहुत दुख हो रहा था। महिम खाने का समय चिल्लाया था, इसलिए मैंने आपको नहीं बुलाया। असल में मेरा बेटा रीक अपना जमाया हुआ पैसा महिम को देना चाहता है और मैं भी महिम का पढ़ाई का पूरा खर्चा करना चाहता हूँ। सिर्फ महिम का पढ़ाई का खर्चा नहीं, जब तक महिम अपने पैरों पर खड़े ना हो जाए तब तक हमसे जितना हो पाएगा हम आपको मदद करेंगे। प्लीज, अब आप तीनों सिर्फ एक वक्त खाना खाकर नहीं रहेंगे। महिम और उसके माता पिता के पास कोई शब्द नहीं था कि उन तीनों का शुक्रिया अदा कैसे करे, तो बिना कुछ कहे चुपचाप खड़े थे। किसी एक दूर गांव से लोगों से पूछ पूछ कर वे तीनों इस शहर में आए थे, लेकिन अब सिर्फ एक ट्रॉफी लेकर नहीं, बल्कि बहुत प्यार और मान सम्मान अर्जन करके गांव लौट जाएगा। हमारे देश में आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनको सिर्फ एक वक्त का खाना ही किसी तरह से नसीब होता है। प्रतिभा क्या होगा अगर उन प्रतिभा को भूखा मरना पड़े? इसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा, रहना होगा आवेग, और इस आवेग के ताकत से ही एक झटके में आगे पीछे बिना सोचे किसी का जीवन भर का दायित्व ले लिया जा सकता है। तो दोस्तों, आप सबको हमारी ये नई कहानी कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। और आगे ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल
डिंग डोंग हिंदी कहानी को अभी सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकॉन को दबा के रखिए। थैंक यू।